उत्तर पूर्वी दिल्ली शाहदरा तिकोना पार्क स्थित ऑल म्युनिसिपल कारपोरेशन स्टाफ यूनियन के कार्यालय में दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी की अपनी जायज मांगों को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कोर कमेटी के तमाम यूनियनों ने मिलकर आने वाली 27 तारीख को दिल्ली में काम बंद हड़ताल की घोषणा की और इसकी जिम्मेदारी निगम प्रशासन की बताई गई। कोर कमेटी के महासचिव राजकुमार धिगान ने ऐलान किया कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो दिल्ली में अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल जारी रहेगी। देखिए ये प्रेस वार्ता। राजकुमार जी, यदि बात करी जाए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने आयोजित की है, किन मुद्दों को लेकर की है और क्या सरकार से अपनी मांगे रखना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का स्वागत करना चाहता हूं और आपको अवगत कराना चाहता हूं, जैसे कि आप जानते हैं कि 35 संगठन मिलके जिसको दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी नाम दिया गया, सन 2019 में सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पर 35 दिन का धरना दिया और मेयर के बुलावे पर आमंत्रित किए जाने पर तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, तीनों कमिश्नर व तीनों मेयर से बैठक हुई, जिसमें जो फैसला हुआ उस पर अभी तक कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ। हमारी जो उसमें ग्रेवेसेस डिमांड है, जो हमारी ज्वलनशील मांगे हैं, उसमें सर्वप्रथम ये थी कि 98 से सन 2000 तक जितने भी कर्मचारी हैं, 58 से सन 2010 तक जितने भी कर्मचारी हैं, सबका नियमितीकरण होना चाहिए, जैसा कि फैसला हुआ था। मेडिकल कैशलेस कार्ड की सुविधा निगम कर्मचारी को मिलनी चाहिए। हमारे जो कर्मचारी 2003 से पक्का माना है, जो कर्मचारी 2004 से पक्का माना है, उन सबको उनके एरियर्स का, उनके जितने भी टर्मिनल बेनिफिट्स हैं, उसका भुगतान मिलना चाहिए। दिल्ली की आबादी को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रफल के आधार पर दिल्ली में भर्ती होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब फैसले हमारे बैठक में हुए और उस बैठक में बाकायदा एक मिनट्स दी गई, केवल एक झूठा आश्वासन दिया गया और आज इस बात को 1 वर्ष हो गई है। हमने पिछली दिवाली को काली दिवाली मनाई, इस वर्ष भी हमने काली दिवाली मनाई। एक सबसे बड़ा इतिहास में कुठाराघात यह हुआ कि हर वर्ष जैसे कि कर्मचारी को बोनस मिलता दीपावली पे, ना तो सब्स्टिट्यूट कर्मचारी को बोनस मिला, ना डेली वेजर कर्मचारी को बोनस मिला, ना ही नियमित कर्मचारी को बोनस मिला। इससे बड़ा कुठाराघात और क्या हो सकता है? इसलिए कोर कमेटी ने मजबूर होकर 27 नवंबर को दिल्ली में काम बंद हड़ताल करने की घोषणा की है। यह हड़ताल अनिश्चितकालीन है। इसमें हम स्लो टूल डाउन स्ट्राइक करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी निगम प्रशासन की व निगम में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये तीनों मेयर की है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि 20-25 साल लगातार ट्रेड यूनियंस आंदोलन कर रही हैं, लेकिन अभी तक भी सरकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मैं इसलिए भी इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जो निगम में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तीनों मेयर भारतीय जनता पार्टी के हैं, तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के, तीनों नेता सदन भारतीय जनता पार्टी के हैं। जब भी कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है तो बगैर मेयर्स के नहीं होता। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सन 2015 में जो 5000 कर्मचारी पूर्वी दिल्ली में पक्का हुआ और तकरीबन समस्त दिल्ली में कर्मचारी पक्के हुए, उनको 2004 से पक्का माना चाहिए। और एक तुगलकी फरमान जो निगम ने जारी किया, उसमें बाकायदा लिख रखा है कि हम इन कर्मचारियों को करंट से पक्का मानेंगे। आखिर क्या गुनाह है हमारा? यदि हमें समय से पक्का कर दिया जाता, समय से हमारा नियमितीकरण हो जाता, तो मैं समझता हूं ये एरियर की जो किल्लत है वो शायद ऐसी ना होती। आज ये कह रहे करंट से पक्का करने की बात, तो मैं निगम प्रशासन को चुनौती देना चाहता हूं कि या तो ये तुगलकी फरमान जारी जो इन्होंने किया इसको वापस लें, अन्यथा ये जो हमारी हड़ताल है अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम पीछे नहीं हटेंगे। किस तरीके की हड़ताल ये रहेगी और कहां पर रखी जाएगी? देखिए, हमारी दिल्ली की जनता से एक सिंपैथी है। कोरोना काल चल रहा है और आज हर आदमी त्रहिमाम है। पूरे देश में क्या, पूरे संसार में इस कोविड-19 को लेकर आदमी परेशान है। हमारी दिल्ली की जनता से ये सिंपैथी है कि हम दिल्ली की जनता को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा जो काम बंद हड़ताल करने का जो तरीका है, हम अपने अपने वार्डों में रहेंगे लेकिन अपने औजार नहीं उठाएंगे। हम अपने वार्ड में जाएंगे, अपनी हाजिर लगाएंगे और अपनी बीट पर बैठेंगे। हम ना तो दिल्ली में चक्का जाम करेंगे, ना ही सड़कों पे कूड़ा फैलाएंगे। जो कूड़ा एज इट इज नाली में है वो नाली में रहेगा, जो कूड़ा एज इट इज ढलाव पर है वो ढलाव पर रहेगा। हम उस कूड़े को सड़क पर नहीं बिखेरेंगे, ना किसी चौक में बिखेरेंगे, ना किसी निगम पार्षद के यहां बिखेरेंगे उस कूड़े को, ना किसी विधायक के यहां बिखेरेंगे। हमारी जो लड़ाई है तीनों कमिश्नर से है। या तो कमिश्नर हमारी मांगे पूरी करे, अन्यथा
हम दिल्ली को कूड़े के ढेर में तब्दील कर देंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी। मैं आपके चैनल पर बताना चाहता हूं, 2019 के अंदर हमने जो है एक धरना दिया था सिक्स सेंटर के ऊपर। उसके अंदर तीनों मेयर, तीनों स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन, तीनों कमिश्नर और संबंधित जितने भी अधिकारी थे तीनों निगमों के, वो सारे वहां मौजूद थे। तो वहां एक हमारा फैसला हुआ था जो सफाई कर्मचारियों का था कि उनकी जो है एक तो तनख्वाह जो है बड़ी लेट करनी शुरू कर दी इन्होंने, दूसरा जो है डेथ केस के हैं, रिटायरमेंटी के हैं, उनके पैसों का भुगतान नहीं हो रहा। दूसरा जो हमारे 2006 के पक्के होने थे वो वायदा किया था उन्होंने 2019 के अंदर, वो आदेश की कॉपी हमारे पास है, वो अभी तक नहीं हुए। अगर कर रहे हैं तो उसके अंदर एक वो F17 है वो लगा के दे रहे हैं, वो गलत है। उसके बाद में अभी इन्होंने एक ऑर्डर जो है साउथ दिल्ली में लिखा रहे 92 कर्मचारियों के ऊपर। तो 92 कर्मचारियों को जो ऑर्डर दिए वो उसके अंदर नीचे लिखा हो रहा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर दे रहे हैं, जबकि हमने ये कहा था कि तीनों निगमों के अंदर से कॉन्ट्रैक्ट बेस बिल्कुल खत्म होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं रहने चाहिए। हमारा अब की तो ऐसा कर दिया, दिवाली को, पिछली दिवाली को काली दिवाली मनाई थी हमने, अब भी काली दिवाली मनाई है, क्योंकि अब की तो इन्होंने बोनस भी खत्म कर दिया हमारा। हमारे लोगों के जो है कच्चे आदमी है उनका 1100 रुपए या 1200 रुपए, अब तो 1400 रुपए कर दिया साथ मेरे ख्याल, वो फंड काट रहे हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। पता नहीं किसके 1 लाख है, 2 लाख है, कितने जमा है, उसका कोई हिसाब नहीं दे रही है। अब यहां तक है कि हमारे कर्मचारी जो 96 तक के पक्के करने थे इन लोगों को, वो आज तक नहीं करे, उसमें कोई भी जो है शुरुआत इन्होंने नहीं की है, 1 साल हो गया है। उसके बाद में 10,000 डेथ केस के थे वो परमानेंट करने थे, उसमें से भी अभी तक एक भी केस ऐसा नहीं है जो उन्होंने किया हो। तो काफी डिमांडें है हमारी दिल्ली के अंदर। हमारे जो है अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत 20,000 मकान बना के देने चाहिए थे, जबकि वो मकान भी बना के नहीं दिए इन्होंने अभी तक, जबकि केंद्र सरकार ने उसका पैसों का जो है निगम का पूरा भुगतान कर दिया उन 20,000 मकानों का पहले, लेकिन वो भी नहीं बने अभी तक। इन्होंने इस तरीके की रीति बना ली है कि अब हमारे लोग जो है लकीर के पीछे फकीर हो रहे हैं, भीख मांगने की नौबत आ गई हमारे कर्मचारियों की, जहां 2-2, 3-3 तनख्वाह ना मिले कर्मचारियों को और वो रोड के ऊपर काम कर रहे, अपने बच्चों को भूखा छोड़कर आए, उनकी देखभाल नहीं कर सकता और रोड के ऊपर आके पब्लिक के लिए सफाई करता है पहले, और सफाई करने के बाद में उसे यही नहीं पता कि मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं वहां पर, और वो आगे उनकी सफाई कर रहा है। कोरोना की बीमारी इतनी फैल रही है, ये उसके अंदर काम कर रहे हैं। हमारे कोरोना के अंदर जो है 28 लोग थे, 28 या 29 कर्मचारी मरे हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि 1 करोड़ रुपया देंगे, हमारे एक भी कर्मचारियों को 1 करोड़ अभी तक नहीं दिया गया, और ना ही निगम ने उसकी रिपोर्ट जो है दिल्ली सरकार को भेजी है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री की यहाँ मीटिंग हुई थी, उसके अंदर भी ये उठाया गया था कि जो कोरोना के अंदर कर्मचारी हमारा मर रहा है उसके अंदर जो है आपने जो घोषणा की है 1 लाख की, वो 1 लाख दे। दूसरी 10 लाख की घोषणा जो है निगम ने की है, 50 लाख का बीमा जो है केंद्र सरकार ने किया, उनमें से कोई भी जो है कुछ नहीं हो रहा। तो मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं 27 तारीख को कोर कमेटी ने तीनों निगमों के अंदर बैठ के सभी 37 की 37 ने फैसला लिया है कि 27 को हम जो है हड़ताल करने जा रहे हैं तीनों निगमों के अंदर, चाहे उसके अंदर हमें जेल में जाना पड़े, चाहे हमें डंडे खाने पड़े, हम रोडों के ऊपर उतरेंगे और काम नहीं होने देंगे। जब कोरोना की बीमारी से हमारा कर्मचारी मर रहा है तो हम भी तो मर रहे हैं उस बीमारी के अंदर, हम किस किस को बचाएंगे? ये हमें नहीं बचा रहे, बताओ फ्री के अंदर काम करेंगे, उनकी 2-2, 3-3 महीने की तनख्वाह है वो नहीं देंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? वो कैसे उनका राशन ला के डालेंगे? और ये काम जो है निगम जो है हमें इस तरीके से इस्तेमाल कर रही है कि ये चाह रही है कि ठेकेदारी प्रथा ये जो करो और इनको ठेकेदार के ऊपर सौंप दो इनको, और ठेकेदार इनसे काम ले। हमने कहा है कि ठेकेदारी प्रथा तो हम होने नहीं देंगे। तो हमारी काफी डिमांड है, हमारा ये पंपलेन भी लिख रहा है यूनियन की तरफ से, सब यूनियन वाले निकाल रहे हैं अपना अपना पंपलेन। निगम में जो काम करने वाले जितने भी कैडर के कर्मचारी हैं वो इस टाइम जो है ना दिल्ली सरकार से भी, दिल्ली नगर निगम में बैठी हुई प्रशासन की सरकार से भी और केंद्र सरकार से पूर्णतः दुखी है, पूरी तरह से हताश है। एमएलओ के या एमपी के जो फंड बढ़ाने पड़ते हैं, सैलरी बढ़ानी पड़ती है, कुछ बढ़ाना पड़ता है, तो फटाफट बैठ के हाउस के अंदर जो है मेज थपथपा के फटाफट बढ़ा लेते हैं। लेकिन ये कर्मचारी बेचारे चिल्ला चिल्ला के तंग हो जाते हैं, प्रदर्शन धरने, भूख हड़ताल सब कुछ करके थक चुके हैं। ऐसे हालात में मैं तो ये समझ नहीं पा रहा कि ये सरकारें किस तरह की हैं, ये सत्ता में टिकने के लायक ही नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक और तो वित्तीय संकट की बात ये लोग कहते हैं, दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं
निगम प्रशासन कहता है कि 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार में नहीं दे रही। अब समझ में नहीं आ रहा कि वो ठीक कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन सही है कि सरकारी कर्मचारी जब अपना काम करता है तो उसको वेतन क्यों नहीं? ये लोग अपने वेतन बढ़ा लेते हैं, इनको तनख्वाह मिलती है, जबकि जनप्रतिनिधि को तनख्वाह देने का संविधान में कोई प्रारूप नहीं है। इसके अलावा ये भी है कि जो भी कोई एमएलए या एमपी बन जाता है 5 साल के लिए, उसकी पेंशन चालू हो जाती है फटाफट और सैलरी लेते हैं बराबर। ये लोग 30-30 साल नौकरी करते हैं, इनको पेमेंट नहीं मिलती, मासिक वेतन नहीं मिलता। तो ये इस तरह की दोहरी जो बातें हो रही है सरकार की तरफ से, ये सरकार जो है ना माँ बाप कहलाती है, लेकिन ये माँ बाप तो दुष्ट हो गए पैदा। पीएम मोदी जी के बारे में अगर कहा जाए, उन्होंने ये कहा था कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा सत्ता में आने से पहले, लेकिन अब क्या हो रहा है? वो खा रहे हैं और खिला भी रहे हैं, और किसको खिला रहे हैं वो जग जाहिर है। उनको किससे खतरा था जो कि इतना महंगा 840 करोड़ रुपए का जो है ना एक विमान उन्होंने सुरक्षा उपकरणों से लैस मंगवाया? क्यों? उनको किससे खतरा है? एक तरफ वित्तीय संकट में बता रहे हैं और दूसरी तरफ जो है इस तरह की हरकतें हो रही हैं। वो पीस ऑफ नेशन बनाने की क्या जरूरत थी लोहिया जी की? इतनी बड़ी मूर्ति, उस पर करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा दिया, उसका फायदा क्या है? उससे क्या गेन हो रहा है? सरकार को क्या मिल रहा है? जनता को क्या फायदा मिल रहा है? कोरोना महामारी में जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि भाई उनको कुछ इतना 1 करोड़ देना था, 50 लाख का बीमा करना था, 10 लाख निगम की तरफ से दिया जाना था, आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। सिर्फ लोग लुभावनी बातें, कोरोना योद्धा 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 कह के इन लोगों को जो ना एक तरह से मैं तो समझता हूँ इनको चिढ़ाया गया है। इनको किसी को कुछ नहीं मिला, केवल इनसे काम लिया बहला फुसला कर। केजरीवाल जी इनके झाड़ू का निशान को लेकर के तीसरी बार जो है मुख्यमंत्री बने बैठे, उन्होंने कहा था कि मैं घोड़ा लूंगा ना गाड़ी लूंगा, आज बड़ी आलीशान बंगले में रह रहे हैं, चमचमाती हुई गाड़ियों में घूम रहे हैं। उनको भी शर्म नहीं आती कि झाड़ू का निशान इन गरीबों का लेकर के वो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके। कम से कम कुछ तो तरस खाना चाहिए। मैं तो ये देख रहा हूं कि इस देश की दोनों ही सरकारें, निगम प्रशासन में जो प्रशासन बैठा हुआ है, ये कहते हैं वित्तीय संगठन है। अगर वित्तीय संगठन है तो मैं इसके ऊपर सिर्फ एक बात कह के अपनी बात को यहां विराम दूंगा। अगर वित्तीय संगठन है तो तीनों निगमों को एक क्यों नहीं कर दिया जाता? जनप्रतिनिधियों की फौज भी हट जाएगी। दिल्ली का एक मेयर होगा, दिल्ली का एक कमिश्नर होगा, दिल्ली का एक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन होगा, दिल्ली का एक आयुक्त होगा, तो कुल मिला के कितने खर्चे घट जाएंगे? ये स्टाफ की फौज खत्म हो जाएगी, जनप्रतिनिधियों की फौज खत्म हो जाएगी, फालतू के खर्चे खत्म हो जाएंगे, तो वित्तीय संकट अपने आप ही खत्म हो जाएगा। बस यही कह के मैं कहना चाहूंगा कि सोच लो अच्छी तरह, तीनों मिलकर के, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, निगम प्रशासन, वरना 27 तारीख को जो ना ये सोच लेना कि आप लोगों के सत्ता के दिन लदने वाले हैं। सफाई कर्मचारी हताश हो चुका है, खून क्या आंसू रो रहा है, उनके बच्चे परेशान है, भूखे मर रहे हैं। मेहरबानी करके जो हमारी ये जायज मांगे हैं इनको पूरा करा दीजिए। अगर वो पूरा नहीं करवाएंगे, जनता से हमारा ये नहीं है कि हम दिल्ली में गंदगी फैलाना चाहते हैं। मेरे पूर्व वक्ता ने पहले बता दिया है, दिग्विजय जी ने बता दिया इस बात को कि दिल्ली को हम गंदा नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी हड़ताल करने के लिए, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो दिल्ली की जनता है जो, उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, हमारा जो सफाई कर्मचारी है वो हड़ताल पे जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कर्मचारी की मजबूरी है। जब 4-4-5 महीने उसको वेतन नहीं दिया जाएगा, 20-20, 25-25 साल तक कर्मचारी को पक्का नहीं किया जाएगा, कैशलेस कार्ड सुविधा नहीं दी जाएगी, तो कर्मचारी की तो मजबूरी बनेगी ना सर हड़ताल पे जाने की। और जो कर्मचारी हमारे अब 2004 से रेगुलर माने गए हैं, 2003 और 4 से उनका एरियर का भुगतान नहीं किया गया। जो हमारे सफाई कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाते हैं, 40 साल एमसीडी की सेवा करते हैं, अपना पूरा जीवन दे देते हैं, उसके बावजूद क्या लेके जाते? खाली हाथ। भिखारी जैसी हालत होगी आज हमारे कर्मचारी की। ना तो 3-3, 4-4 साल तक उनको पेंशन की सुविधा दी जाती, नहीं उनको एरियर का कोई लाभांश का पैसा दिया जाता। अब ये मजबूरी बन गई कर्मचारी की। कोरोना काल में एमसीडी जो कर्मचारी है उन्हें योद्धाओं की तरह देखा गया, माना गया, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाया। ऐसे में क्या कहना चाहोगे? सर बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये सिर्फ दिखावा है। किसी सफाई कर्मचारी को कोरोना योद्धा नहीं माना गया। हमारे 38 सफाई कर्मचारी जो हमारे सैनिक थे वे इस महामारी से शहीद हो गए, और हमारे सीएम साहब ने वादा किया था कि जो भी इस कोरोना काल में जिसकी मृत्यु होगी उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। हमारे जो एमसीडी के कमिश्नर साहब हैं, महापौर हैं, उन्होंने वादा किया था कि 10 लाख रुपए एमसीडी की तरफ से मिलेंगे। केंद्र सरकार ने वादा किया था
कि 50 लाख का बीमा कर्मचारी का इस कोरोना काल में किया जाएगा। तो हमारा कर्मचारी ईमानदारी से बिल्कुल अपनी जान की बाजी लगा के इस दिल्ली को, इस देश को बचा रहा है। लेकिन ये निकम्मी सरकारें जो बैठी हुई है, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे वो दिल्ली सरकार है या एमसीडी है, ये तीनों निकम्मे बैठे हुए, इनको सीट पे बैठने का कोई अधिकार नहीं। जब ये कर्मचारी की वेतन समय पे नहीं दे सकते तो क्या अधिकार है इनका सीट पे बैठने का। जो एक कमिश्नर एमसीडी को चला रहा था तो 3 कमिश्नर की क्या जरूरत पड़ गई, 3 महापौर की क्या जरूरत पड़ गई, इनके खर्चे ही तो बढ़ गए। आज इस महामारी के दौरान कम से कम 10,000 कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए, लेकिन ये निकम्मी जो सरकार बैठी है, इनकी आंखों में शर्म नहीं है। जो हमारे कर्मचारी अपनी जान की बाजी लगा के इस महामारी से युद्ध लड़ रहे हैं, उनको अनदेखा किया जाता है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो कर्मचारी को बोनस नहीं दिया गया। एक त्योहार होता है, एक हमारा वाल्मीकि जयंती का त्योहार आता है हर साल, उस पे भी हमारी काला त्योहार मना हमारा वाल्मीकि जयंती, और काली दिवाली मनी हमारी। जब जेब में हमारे पैसे नहीं, कोई खाने के लिए हमारे दाने नहीं, तो कैसे हमारी वाल्मीकि जयंती और कैसी हमारी दिवाली। 27 तारीख को जो आप हड़ताल करने जा रहे हैं, वो क्या रणनीति उसकी रहेगी, किस तरीके की वो हड़ताल रहेगी? सर, हमारी रणनीति रहेगी, हमारी दिल्ली के अंदर 12 जोन है, 12 की 12 जोनों में काम बंद हड़ताल रहेगी। हम किसी पब्लिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जो हमारा औजार है उसको सीधा करने की बजाय हम उल्टा करेंगे, और जब तक हमारी मांग डिमांड पूरी नहीं होगी, जो हमारे 20-20 साल हो गए, 25-25 साल से हमारे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा। हमारे कच्चे कर्मचारियों के 1668 रुपए कटते हैं, उनका कोई पता नहीं किस खाते में गए, कर्मचारी को पता ही नहीं। और हमारी जो रणनीति है, हम बिल्कुल तंग आ चुके हैं। 2014 से जब से एमसीडी और ये केंद्र सरकार में बीजेपी आई है, जब से कर्मचारी का शोषण किया जा रहा है, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। रोज रोज मरने से अच्छा तो, भूख से मरने से अच्छा तो लड़के मरेंगे। जेल में जाने के लिए भी तैयार है, गोली खाने के लिए भी तैयार है, लेकिन जिल्लत की जिंदगी नहीं जिएंगे, भूख से नहीं मरेंगे। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, ना तो हम स्कूल की फीस दे पा रहे, नहीं दूध वाले को पैसे हम दे पा रहे, जो किराना का सामान हम लाते घर का, उसको पैसे नहीं दिए जाते। कब तक और कहां तक झूठ बोले हम। आज हमारी मजबूरी बन गई है। हम नहीं परेशान करना चाहते हम अपनी दिल्ली की जनता को, लेकिन दिल्ली की जनता से अपील करना चाहते हैं, आप हमारा सहयोग करें। ये जो निकम्मी सरकार वोट लेके बैठे हैं इस प्रशासन में, इन निकम्मों को शर्म आनी चाहिए। आप इन पे दबाव बनाओ। भाई, ये जो हमारे कर्मचारी है, जब ईमानदारी से अपनी जान की परवाह न करते हुए इस देश को बचा रहे हैं, इस महामारी से इस दिल्ली को बचा रहे हैं, तो आप हमारे को सपोर्ट करो, कर्मचारियों को बोलो। इन निकम्मे जो हमारे नेता बैठे, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे सीएम है, चाहे दिल्ली का मेयर है, इन पे आप प्रेशर बढ़ाओ। भाई, इनको पक्का करो, इनको कैशलेस कार्ड सुविधा दो, समय पे इनका वेतन दिया जाए, जो एरियर का लाभांश हो उनका भुगतान किया जाए। मुकेश जी, यदि बात करी जाए, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, क्यों आयोजित की जा रही है, किन मुद्दों को लेकर की जा रही है? सर, आप सभी लोग जानते हैं कि दीपावली पे भी हम सब लोगों ने, हमारी जो कोर कमेटी है, जितने भी यूनियन हैं दिल्ली में, हम सब लोगों की एक कोर कमेटी बनी हुई है, और उसमें समय समय पर समस्याओं के लिए कर्मचारियों की सब लोग लड़ाई लड़ते हैं एकत्रित होकर के। तो उन्हीं मुद्दों को लेकर के दीपावली पे हमने देखते हुए कोर कमेटी ने ये निर्णय लिया था कि हिंदुस्तान में सभी लोग त्योहार को बड़ी हंसी खुशी से मनाएं। उसके बाद जो हमारी समस्याएं हैं, जैसे कि कैशलेस कार्ड है, 96 से जो लोग हैं एवजीदार हैं या डेली वेजर हैं, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। कैशलेस कार्ड जैसे जो मुद्दे हैं, उनको लेकर के 27 तारीख से सभी यूनियनों ने, और जो कोर कमेटी है, सभी यूनियनों की एक बहुत बड़ी कोर कमेटी बनी हुई है, जिसमें हमारे दिल्ली के बड़े बड़े सीनियर लीडर्स हैं, उन सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 27 नवंबर से काम बंद हड़ताल करेंगे। अगर हमारे कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, उनका समाधान बैठक लेकर के निगम अधिकारियों ने अगर जल्दी से जल्दी मीटिंग नहीं ली,
तो 27 तारीख से सभी लोग स्ट्राइक पर जाएंगे। और सभी चैनल वालों का धन्यवाद करते कि आप लोग समय समय पर हमारा ध्यान रखते हैं और हमारी जो भी समस्याएं हैं उनको अधिकारियों तक पहुंचाने में आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान होता। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली नगर निगम साउथ को छोड़ करके नॉर्थ दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम, इन दोनों दिल्ली नगर निगमों के द्वारा अब के कर्मचारियों को बोनस तक नहीं दिया गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इन सभी चीजों को लेकर के हमारी सारी यूनियन जितनी भी हैं उन सब लोगों ने एकत्रित होकर के जो हमारी कोर कमेटी है 27 तारीख से हम लोग स्ट्राइक पर जाएंगे। सर, यदि बात करी जाए 27 तारीख को आप एक हड़ताल करने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, क्या मुद्दे हैं वो जिनको लेकर हड़ताल पर हैं? इसमें यह है, तीनों नगर निगमों में हमारी डिमांड है, हमारी कोर कमेटी की डिमांड है कि तीनों नगर निगम में ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाए। अगर समाप्त नहीं की गई तो 27 तारीख से तीनों नगर निगम में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी नगर निगम की होगी, दिल्ली सरकार की होगी, केंद्र सरकार की होगी। और एक डिमांड हो रहा है, तीनों नगर निगम में इनके पास लेफ्ट आउट केस, उस पर इन पे निगम पे कोई खर्चा नहीं पड़ता परमानेंट करने पर। इनके पास में वेकेंट पोस्ट पड़ी खाली हैं, आदमी जमीन धक्के खा रहे हैं, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। उनके साथ के आधे आदमी परमानेंट कर दिए, आधे ने छोड़ दिए। इस पर भी हमारा पूरे कर्मचारी इस हड़ताल में पूरा हिस्सा लेंगे, आंदोलन का हिस्सा लेंगे और पूरी जोर शोर से इसमें हम हमारे तमाम छोटे से कार्यकर्ता लेकर बड़े से कार्यकर्ता लेकर पूरा आंदोलन में हिस्सा लेंगे।